आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो थोड़ा वास्ट कोर्स है, तो उसको हम बाद में करेंगे, टाइम टेकन है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके पहले नंबर पैटर्न्स देख लेते हैं। नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं? नाउ लुक एट फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू एंड सो ऑन। हियर एवरी नंबर इज 2 लेस देन द नेक्स्ट नंबर एंड एवरी नंबर इज ए सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको डिजिट दिख रहा है, सभी डिजिट जो है वो मल्टीपल है 2 का, और सभी 2 से बढ़ते हुए जा रहे हैं। 2 उसके बाद 2 और बढ़ाएंगे, 2 और बढ़ाएंगे, 2 और बढ़ाएंगे, ऐसा सक्सेसिव मल्टीपल दिख रहा है 2 का। ऑन मल्टीप्लाइंग 2 बाय 1 वी गेट 2। अगर 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। ऑन मल्टीप्लाइंग 2 बाय 2 वी गेट 4। अगर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। ऑन मल्टीप्लाइंग 2 बाय 3 वी गेट 6। 2 से अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, एंड सो ऑन। 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, अप टू एंड सो ऑन। तो आपको ये सीरीज मिलता जाएगा। नाउ अगेन ये सीरीज देख लेते हैं 6, 11, 16, 21 अप टू एंड सो ऑन। You can say that except for the first number, each number is formed by adding 5 to the previous number. पहले नंबर को छोड़ के बाकी के जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो 5 के एडिशन में बढ़ते जा रहे हैं। 6 उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो 11, फिर 5 ऐड करेंगे तो 16, फिर 5 ऐड करेंगे तो 21। ये सीरीज है नंबर पैटर्न्स। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रही है, ये नेगेटिव फॉर्म में है। -5, -7, -9, -11, -13 अप टू एंड सो ऑन। 4, 9, 14, 19 अप टू एंड सो ऑन। 3, 7, 11, 15। तो इसमें आप पैटर्न निकाल सकते हैं कि कितने का डिफरेंस है। 1 का है, 2 का है डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, या 5 का डिफरेंस है। तो जिनके बीच में सेम डिफरेंस होते हैं तो वो आपका नंबर पैटर्न्स होता है। नेक्स्ट है सीरीज। व्हाट इज अ सीरीज? सीरीज क्या है? The series increases or decreases by a certain amount from the previous number. The series increases or decreases by a certain amount from the previous number. पहले नंबर से या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कोई भी नंबर। कोई भी नंबर जो है वो अपने नंबर से या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा अपने नंबर से। उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर डिक्रीज बाय 2 इन द फर्स्ट सीरीज। पहले सीरीज में देखे थे तो उसमें जो डिक्रीज माइनस इसलिए वो डिक्रीज फॉर्म में दिख रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नंबर जो डिक्रीज हो रहा है वो 2 के डिस्टेंस में डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट सीरीज में। इंक्रीज बाय 5 इन द सेकेंड सीरीज। सेकेंड सीरीज में इंक्रीज हो रहा है 5 के डिस्टेंस में। एंड इंक्रीज बाय 4 इन द थर्ड सीरीज। और तीसरे सीरीज में 4 के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। This type of number series in which there is a certain relation between successive numbers are known as progressions. इसी सीरीज को जिसमें पहले नंबर और दूसरे नंबर दोनों के बीच का एक रिलेशन बताता है। सक्सेसिव नंबर्स, एक नंबर उसके बाद और नंबर, उसके बाद और नंबर, बढ़ता हुआ नंबर जो है, इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशंस कहते हैं। इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशंस कहते हैं। ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द पैटर्न इन ईच ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन। आपको प्रोग्रेशन दिया है, उसमें आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या तो वो कितने नंबर से सक्सेसिव कर रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो पहला है 4, 10, 16 और 22। तो यहाँ पर देख लेते हैं। हियर नंबर्स इंक्रीज बाय 6 द गिवन सीरीज ऑन द गिवन सीरीज। दिए हुए सीरीज में नंबर जो है वो 6 के डिस्टेंस में इंक्रीज हो रहा है। 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22। यहाँ पर 0, 3, 6, 9 देख लेते हैं। यहाँ हियर नंबर्स इंक्रीज बाय 3 इन द गिवन सीरीज। नंबर जो है वो सक्सेसिव नंबर जो है इसका वो है 3 है। 3 के डिस्टेंस में आगे बढ़ रहा है सीरीज। यहाँ -1, -3, -5, -7। हियर नंबर्स डिक्रीज बाय 2। यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए डिक्रीज होगा। प्लस का साइन है तो इंक्रीज होगा, और माइनस का साइन है तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो नंबर डिक्रीज हो रहे हैं वो 2 के डिस्टेंस में डिक्रीज हो रहे हैं। -1, फिर -3, फिर -4 और -7। नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ये क्या होता है देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी हमने सीरीज पढ़ा, नंबर पैटर्न्स पढ़ा, कुछ पैटर्न्स को हमने निकाला, कैसे निकालते हैं, उसके सीरीज से उसके डिस्टेंस, उसके मल्टीपल, उसके सक्सेसिव्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ा। अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है।
You have seen that except the first term, each term is formed by adding a certain number to the previous term. पहले आपने देख चुका था कि उस सीरीज में पहले टर्म को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स है वो एडिशन में बढ़ते हुए जा रहे थे. दिस टाइप ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसी सीरीज को, इसी नंबर की सीरीज को हम क्या कहते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या तो एपी कहते हैं. एंड सर्टन नंबर एडेड टू ईच टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. और जिस नंबर्स को हम ऐड करते जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं. कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. नाउ लुक एट द सीरीज. ये कुछ सीरीज है तो देख लेते हैं. फर्स्ट टर्म होगा आपका 8, सेकंड टर्म होगा 13, थर्ड टर्म होगा 18, फोर्थ टर्म होगा 23. कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? आप 13 से 8 को माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा. 18 से 13 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा. 23 को 18 से माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा. मतलब आप पहले जो भी नंबर है उसको पहले नंबर से माइनस करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? 5 मिलेगा. एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं. फाइंड द फर्स्ट टर्म, द फोर्थ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन एपी. आपको दिया गया एपी में फर्स्ट टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो क्वेश्चन में जितना ही पूछा जाए उतना ही आपको निकालना है. ओके, ये है सीरीज, ये दिया हुआ सीरीज है. हियर फर्स्ट टर्म है आपका -7, सेकेंड टर्म है -11 और फोर्थ टर्म है -19. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे. तो सेकेंड टर्म है आपका -11, माइनस का माइनस, और फर्स्ट टर्म है आपका -7. -11 एज इट इज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 -11 में से 7 चला गया मतलब -4. तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया? -4. ट्राई दिस देख लेते हैं. फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. ये आपको कुछ सीक्वेंसेस दिए हैं या सीरीज दिए हैं, उसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कौन कौन से हैं ये बताना है. 9, 16, 23, 30. आपको सीरीज निकालने आ गया. सीक्वेंस कैसे निकलता है पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है पता है, तो आप इसको इजिली निकाल सकते हैं. यस, द गिवन सीक्वेंसेस आर इन एपी. ये जो सीक्वेंसेस दिया है वो एपी में है क्योंकि सभी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 7 है. 11, 15, 18, 20. नो, द गिवन सीक्वेंसेस आर नॉट इन एपी. जो सीक्वेंस दिया है वो एपी में नहीं है क्योंकि सभी के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, अलग अलग है. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. नेक्स्ट है 4, 13, 19, 28. नो, द गिवन सीक्वेंसेस आर नॉट इन एपी. इसको भी अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सभी का तो ये सीक्वेंसेस एपी में नहीं है. दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर 13 से 4 को माइनस करेंगे तो अलग नंबर मिलेगा, 19 से 13 को माइनस करेंगे तो अलग नंबर मिलेगा, 28 से 19 को माइनस करेंगे तो अलग नंबर मिलेगा. लेकिन आपको सेम नंबर मिलना चाहिए. 0, -3, -6, -9. Yes, the given sequences are in AP. Decreases by 3. जो सीक्वेंस दिया है वो AP फॉर्म में है और 3 के फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5. सीरीज दिया है 2, 2, 2, 2 अप टू एंड सो ऑन. Yes, the given sequences are in AP. ये AP के फॉर्म में है बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस 0. क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी का क्या है? 0 है. ये सीरीज दिया है 9, 1/7, 7/7, 9/7, 13/7. नो, द गिवन सीक्वेंसेस आर नॉट इन एपी. ये जो सीक्वेंसेस दिया है वो एपी के फॉर्म में नहीं है. राइट द फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आपको एपी दिया है, उसमें आपको निकालना है फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है उस एपी का. तो ये सीरीज दिया है. हियर फर्स्ट टर्म है आपका 9, सेकेंड टर्म है आपका 12. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे. कॉमन डिफरेंस निकलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म है 12 और फर्स्ट टर्म है -9. 12 में से 9 चला जाएगा तो मिलेगा 3. अगला क्वेश्चन है 2, 8, 14, 20. यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 8. कॉमन डिफरेंस निकलेगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे. इट मीन्स 8 - 2 = 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, -2, -7, -12. फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है -2. तो CD क्या निकलेगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे. इट मीन्स -2 और -3. तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो -2 और -3 मिलेगा आपको
5। -3 में से -2 को अगर प्लस कर देंगे तो -5 मिलेगा। नेक्स्ट है -5, 2, 9 और 16। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है -5 और सेकेंड टर्म है 2। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 2 माइनस और -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 5 मतलब 7। नेक्स्ट है 0.4, 0.9, 1.4, 1.9। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 0.4 और सेकेंड टर्म है 0.9। तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, इट मीन्स 0.9 माइनस 0.4 मिलेगा 0.5। नेक्स्ट है 5, 5, 5, 5। फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 5 और सेकेंड टर्म है 5। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, इट मीन्स 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1/3 और सेकेंड टर्म है 5/3। कॉमन डिफरेंस निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, इट मीन्स 5/3 माइनस 1/3। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 4/3। ट्राई जिसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस गिवन बिलो। आपको कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिया है, उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो पहले इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 5 और 11 का बीच का डिफरेंस कितना है देख लेते हैं। 5 और 11 का बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए तो 6 का डिफरेंस है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 6 का डिफरेंस है। 11 से 17 के बीच का डिफरेंस है 6। 17 से 23 का बीच का डिस्टेंस है 6। ऐसे ही आपको सीरीज निकालना है। सेकेंड में भी सेम है, थर्ड में भी सेम निकालना है, फोर्थ में भी सेम निकालना है। पहले आप डिस्टेंस देखेंगे, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे। एक्सप्रेसिंग एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन अ जनरल फॉर्म। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी डिनोट फर्स्ट टर्म बाय ए, अगर हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट कर दे एंड द कॉमन डिफरेंस बाय डी, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, देन वी कैन फाइंड each टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूजिंग ए एंड डी। तब हमको क्या मिलेगा, अगर फर्स्ट टर्म को हम ए मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेंगे तो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे मिलेगा देख लेते हैं। सो सेकेंड टर्म विल बी ए प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म हमको क्या मिलेगा, ए प्लस डी मिलेगा। In this way, by adding d to the second term a plus d, we can get the third term a plus d plus d. फर्स्ट टर्म अगर a मिला है, सेकेंड टर्म d ऐड करने पे मिला है, तो थर्ड टर्म भी अगेन d ऐड करने पे मिलेगा। वैसे ही फोर्थ टर्म अगेन d ऐड करने पे मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP हैज द AP विल बी a plus d, a plus d plus d, a plus d plus d plus d। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a plus d, a plus 2d, a plus 3d। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालने का मेथड है ये है जनरल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने का। दिस इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। इसी को हम एपी का जनरलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। When number of terms is finite, it is said to be a finite AP। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट नंबर पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट AP कहते हैं। एंड व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफिनाइट, इट इज सेड टू बी एन इनफिनाइट AP। और अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफिनाइट फॉर्म में है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट AP कहेंगे। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट AP का। अब इसके ट्राइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फॉर्म एन इन्फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, एक एपी बनाना है, इन्फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है जिसका फर्स्ट टर्म होगा 5 और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए 3। तो ये है इन्फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 5, 8, 11, 14, 17, 20। फर्स्ट टर्म है आपका 5 और कॉमन डिफरेंस है 3। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। वैसे ही हर टर्म को उसके फर्स्ट टर्म से माइनस करने पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फॉर्म 2 finite arithmetic progressions each having 5 terms। तो 2 finite arithmetic progressions बनाना है जिसमें 5 टर्म्स होने चाहिए। तो 2 finite arithmetic progressions देख लेते हैं जिसमें 5 टर्म्स होना चाहिए। finite है मतलब आगे नहीं जाएगा, ये 5 टर्म्स होंगे ओनली। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और सेकेंड टर्म है 5, 10, 15, 20, 25। आप अपने मन से कोई भी
टर्म्स ये बना सकते हैं, 5 टर्म्स के सीरीज बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इक्वल्स टू 11 एंड d इक्वल्स टू 6 इन अ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 10 टर्म्स देन फाइंड द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। अगर फर्स्ट टर्म दिया है 11 और कॉमन डिफरेंस दिया है 6 किसी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिसके कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है, तो आपको उसमें से सबसे लार्जेस्ट मेंबर निकालना है उस सीरीज का। सॉल्यूशन गिवन, फर्स्ट टर्म दिया है 11 और कॉमन डिफरेंस दिया है 6, तब ये सीरीज क्या बन जाएगा, 10 टर्म्स के सीरीज है। 11, 70, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, ये 10 टर्म्स के सीरीज बन गए आपके। Hence the largest member of the series is 65। इस सीरीज का सबसे लार्जेस्ट मेंबर जो है वो क्या है, 65 है।